नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज़ 24, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताज़ा खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। राजनीति, शिक्षा, भर्ती, सरकारी योजनाएं और प्रदेश की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की ब्रेकिंग न्यूज़, राजनीति, क्राइम और मौसम की लाइव कवरेज। आज शाम तक कई जिलों में हल्की बारिश और ट्रैफिक अलर्ट। योगी सरकार स्किल डेवलपमेंट पर फोकस, सेक्टर वाइज टारगेट सेट, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और जॉब्स के लिए मिशन मोड में काम, नए कोर्स और इंडस्ट्री पार्टनरशिप शुरू। आरटीई फ्री एडमिशन आवेदन अंतिम तिथि 7 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई। हजारों बच्चे फ्री एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आरटीई पोर्टल पर रश। अयोध्या पर्यटन और रियल एस्टेट बूम। राम मंदिर के बाद पर्यटक संख्या रिकॉर्ड, होटल प्रॉपर्टी कीमतें बढ़ी, नए टूरिज्म प्रोजेक्ट्स लॉन्च। 8 लाख छात्रों को फीस रीइंबर्समेंट इस महीने जारी होने की उम्मीद। योगी सरकार की योजना से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मदद। इजराइल में फंसे यूपी वर्कर्स। युद्ध तनाव के बीच 6000 प्लस मजदूर सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे। सरकार संपर्क में, एयरलिफ्ट प्लान। आगरा ग्रीन टूरिज्म हब, प्लान मंजूर, पर्यावरण फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा। ताजमहल क्षेत्र में नए ग्रीन प्रोजेक्ट्स। नैमिषारण्य धार्मिक पर्यटन विकास, मंदिरों और घाटों का विकास, पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं। जनसंख्या नीति चर्चा। दूसरे तीसरे बच्चे पर इनाम की अफवाहें वायरल, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं। मौसम अपडेट यूपी। लखनऊ, मेरठ समेत कई जगहों पर हल्की बारिश संभावित। 7-8 मार्च को धूप और गर्मी बढ़ने की उम्मीद। लखनऊ में चेन स्नैचिंग, एक और केस रिपोर्ट, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से जांच तेज। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की चाल, यूपी से उम्मीदवारों पर मंथन, विपक्षी एकता की कोशिश। भारत टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, इंग्लैंड को 7 रन से हराया, सैमसन की 89 रन की पारी चर्चा में, यूपी के क्रिकेट फैंस उत्साहित। नोएडा मेट्रो विस्तार, नई लाइन और स्टेशन पर काम शुरू, जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। कानपुर फैक्ट्री फायर, कोई हताहत नहीं, जांच जारी। वाराणसी पर्यटक संख्या रिकॉर्ड, होली से पहले भीड़ बढ़ी। लखनऊ मेट्रो नई लाइन, काम तेज, नए रूट्स प्लान। यूपी पुलिस नई तकनीक, क्राइम कंट्रोल के लिए एआई और सीसीटीवी बढ़ाए। किसान सम्मान निधि अगली किश्त जल्द जारी होने की संभावना। प्रयागराज कुंभ 2025 की तैयारियां। 2025 कुंभ के बाद अब 2026 में फॉलोअप इवेंट्स। गोरखपुर एम्स अपडेट, नए विभाग और सुविधाएं शुरू। मथुरा वृंदावन होली तैयारियां, सुरक्षा और व्यवस्था टाइट। बिजली संकट कुछ जिलों में, कटौती लेकिन सुधार हो रहा है। रोजगार मेले योगी सरकार, नए कैंप, महिलाओं के लिए स्पेशल। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन, नई लॉन्च, 1090 अपग्रेड। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट यूपी, सोलर और विंड पावर बढ़ावा। ट्रैफिक नियम सख्ती, चालान और फाइन बढ़े। आरटीई अप्लाई रश, स्कूलों में आवेदन तेज। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। जाहिर है यहाँ जो कुछ भी होता है उसका असर बहुत बड़ा होता है, और इन दिनों यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। हाल की कुछ खबरों को अगर हम एक साथ देखें ना, तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर उभरती है मार्च 2026 की। तो चलिए इसी तस्वीर को जरा करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश के भविष्य की नींव आखिर कैसे रखी जा रही है। चलिए
शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से, 9.12 लाख करोड़ रुपए। सुनने में ये सिर्फ एक आंकड़ा लग सकता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे विशाल बजट है। और ये आंकड़ा अपने आप में एक कहानी कहता है। ये बताता है कि राज्य की महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी हैं और आने वाले साल के लिए उसकी दिशा क्या होने वाली है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस नींव की जिस पर भविष्य का विकास टिका है। फिर हम देखेंगे कि लोगों पर यानी कि जनता पर कैसे निवेश किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे नए मौकों की और आखिर में हम जूम इन करके देखेंगे कि इन सब के बीच प्रदेश में आम जिंदगी कैसी चल रही है। कहते हैं ना, किसी भी बड़ी इमारत के लिए उसकी बुनियाद सबसे जरूरी होती है। अगर नींव मजबूत हो तो इमारत आसमान छू सकती है। तो हमारे पहले हिस्से में हम यही देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश अपने भविष्य के लिए वो आर्थिक और भौतिक नींव कैसे तैयार कर रहा है। वो जमीन कैसे तैयार हो रही है जिस पर कल का विकास खड़ा होगा। तो ये पैसा जा कर रहा है, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक बहुत बड़ा हिस्सा 27,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पर लगाया जा रहा है। मतलब सड़कें, फैक्ट्रियां। ये एक साफ इशारा है कि जोर बड़े पैमाने पर विकास और जॉब्स क्रिएट करने पर है। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि हथकरघा, कपड़ा उद्योग और छोटे मोटे कारोबार यानी MSMEs, इनको भी नहीं भूला गया है। ये दिखाता है कि कोशिश ये है कि जो पारंपरिक सेक्टर्स हैं उन्हें भी विकास की इस दौड़ में साथ लेकर चला जाए। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजों पर या बजट की फाइलों में नहीं हो रहा है। इसका एक जीता जागता सबूत है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। मार्च 2026 तक इसके पूरा होने की बात कही गई है। तो सोचिए, वो जो बजट के बड़े बड़े नंबर थे ना, वो असल में जमीन पर कंक्रीट और स्टील की शक्लें ले रहे हैं। और ये ऐसी चीजें हैं जो सीधे लोगों की जिंदगी बदलेंगी। ठीक है, तो सड़कें बन रही हैं, कारखाने लग रहे हैं, ये तो हुई हार्डवेयर की बात। लेकिन किसी भी जगह की असली ताकत, उसका असली सॉफ्टवेयर तो उसके लोग होते हैं, है ना? तो चलिए अब अपने दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अपने सबसे कीमती संसाधन यानी अपने लोगों की सेहत और पढ़ाई लिखाई में कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। हेल्थ सेक्टर को देखें तो यहाँ एक मल्टी लेवल अप्रोच दिखती है। एक तरफ तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी बीमा स्कीम्स हैं, जो लोगों को इलाज के भारी भरकम खर्च से बचाने के लिए हैं। और दूसरी तरफ नए नए मेडिकल कॉलेज और कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे स्पेशल अस्पताल भी खुल रहे हैं। और एक और बात जो ध्यान खींचती है वो है आयुष सेक्टर पर दिया जा रहा जोर। मतलब एलोपैथी के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है। और ये सिलसिला सिर्फ नई चीजें बनाने तक ही नहीं रुका है। जो मौजूदा योजनाएं हैं उनकी पहुंच भी लगातार बढ़ाई जा रही है। जैसे हाल ही में आयुष्मान भारत स्कीम को राज्य की 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों तक बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब और भी ज्यादा लोगों के लिए अच्छा इलाज पाना थोड़ा और आसान हो जाएगा। सेहत के बाद जाहिर है बात आती है शिक्षा की, क्योंकि एक पढ़ी लिखी पीढ़ी ही तो किसी राज्य को आगे ले जाती है। यहाँ भी कई मोर्चों पर काम हो रहा है। प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा है, मतलब बेसिक एजुकेशन को मजबूत करने पर फोकस है। फिर खास तौर पर लड़कियों की पढ़ाई के लिए नए स्कूल बनाने पर जोर है। और ये देखिए, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन। ये सिर्फ डिवाइस बांटना नहीं है, ये असल में प्रदेश के नौजवानों को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो जब लोग सेहतमंद हों, पढ़े लिखे हों, तो अगला सवाल क्या होता है? काम, मौके। तो हमारा तीसरा हिस्सा इसी सबसे जरूरी सवाल पर है कि प्रदेश अपने लोगों के लिए रोजगार और अपना काम शुरू करने के कौन से नए दरवाजे खोल रहा है। सीधे इस नंबर पर आते हैं, 98,000 से ज्यादा। ये वो वैकेंसीज हैं जो राज्य सरकार के रोजगार मेलों के जरिए उपलब्ध हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो नौकरी की तलाश में हैं। और अच्छी बात यह है कि इन मौकों तक पहुंचने का एक सिस्टम बना हुआ है। ये जो सेवायोजन पोर्टल है, इस पर कोई भी जाके रजिस्टर कर सकता है, अपनी प्रोफाइल बना सकता है और अपने जिले में होने वाले जॉब फेयर के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन कहानी सिर्फ नौकरी ढूंढने वालों की नहीं है, कहानी नौकरी बनाने वालों की भी है। और यहीं पर युवा उद्यमी विकास अभियान जैसी स्कीम्स सामने आती हैं। सोचिए, सरकार बिना किसी गारंटी और बिना ब्याज के लोन दे रही है ताकि नौजवान अपना खुद का छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकें। ये एक बड़ा शिफ्ट है, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की तरफ। तो हमने बड़ी बड़ी बातें की,
एक्सप्रेसवे, बजट, योजनाएं, लेकिन इन सब के बीच प्रदेश में एक आम दिन कैसा दिखता है? चलिए, अब मैक्रो पिक्चर से जूम इन करते हैं और मार्च की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक लेते हैं। देखिए, विकास का पहिया भले ही घूम रहा हो, लेकिन जिंदगी की अपनी एक अलग ही धुन होती है। जैसे कि 5 मार्च को प्रयागराज, झांसी, आगरा जैसे कई जिलों में होली और भाई दूज की वजह से लोकल छुट्टी थी। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं के साथ-साथ त्योहार और परंपराएं आज भी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा हैं। और उस दिन मौसम का मिजाज भी कुछ बदला-बदला सा था। गर्मी ने दस्तक दे दी थी, बांदा में पारा 35 डिग्री को छू रहा था, तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी 32 डिग्री था। मतलब गर्मियां बस आने ही वाली थीं। एक तरफ जहां कई जिलों में छुट्टी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ सरकार की मशीनरी पूरी तरह एक्टिव थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उस दिन गाजियाबाद में एक जरूरी मीटिंग का प्रोग्राम था। ये दिखाता है कि शासन का काम कभी नहीं रुकता, छुट्टी हो या ना हो। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ 9 लाख करोड़ का महाबजट, एक्सप्रेसवे और स्मार्ट स्कूल हैं, और दूसरी तरफ एक त्योहार की छोटी सी छुट्टी और बढ़ता हुआ तापमान। यही है उत्तर प्रदेश की कहानी। एक ऐसा राज्य जो भविष्य के लिए बड़ी-बड़ी महत्वाकांक्षाएं तो पाल रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने लोगों की आज की हकीकत से भी पूरी तरह जुड़ा हुआ है। और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। सवाल ये कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में ये एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, नए नए उद्यमी सामने आ रहे हैं, तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं और जिंदगी की ये छोटी छोटी सच्चाइयाँ, ये दोनों मिलकर राज्य के 24 करोड़ लोगों के आने वाले कल को आखिर किस तरह से गढ़ेंगी?